पूछे दीपक को, तो बोला मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ बोलते थे। ससुराल जा रहे हैं? ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की। ये भी इसने सही चीज़ बताई। जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए। ट्रैफिक पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं। क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी? किस तरह का कैमरा बारीकी वाला लगाना, बारीकी वाला अच्छी बता, सही बता रहा है। हाई क्वालिटी लगाना चाहिए, बारीकी वाला जो दिखे। कुम्हारी सिरसा गेट जामुल ऐसे रियासती क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह पुलिस के हाथों पकड़े गए, जो सोने चांदी के दुकान पर अपने काम को अंजाम देते थे। नमस्कार, जय जोहार, मैं मुस्कान, आपका आरएम टाइम्स में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। चोरी एक ऐसी घटना है जिससे न छूटा नगर, गांव, मोहल्ला, न शहर। चोर चोरी करते हैं डगर डगर। आज दुर्ग पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने चोरों को पकड़ा और उन चोरों से पूछताछ में क्या बताए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए गांव व दुकानों में चोरी होने से। आप खुद सुने। पुरानी भिलाई, नंदिनी व कुम्हारी में दुकान एवं ज्वेलरी शॉप में हुई नकबजनी की 3 मामलों का आज खुलासा किया जा रहा है। ये लोग दुकान के शटर के साइड पेटी को रॉड से फैला देते थे और फिर अंदर घुसते थे और फिर अंजाम देते थे। घटनास्थल में जो सीसीटीवी है, फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। एक आरोपी और अभी फरार है और घटना का जो मुख्य आरोपी है और गिरवी रखने वाला 2 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है और 8 ग्राम सोने के जेवरात और नकदी रिकवर हुआ है। टोटल 2.5 लाख का सामान जो है रिकवर किया गया है। दुर्ग पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं कि हम वही सामान रिकवर कर पा रहे हैं जो सामान चोरी हुआ है। पहले पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इस चांदी के सामान को गला नहीं पाते हैं, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। इससे जनता में भी भरोसा बढ़ेगा। और पीसी में जैसे पहले हम आरोपियों से बात करते थे, नए मॉडल ऑफ ऑपरेंडाई में आपको सीएसपी क्राइम बताएंगे कि ये कैसे चोरी को चोरों ने पकड़ा और कैसे पुलिस को सफलता मिली। बताएं अली शर्मा जी, सीएसपी क्राइम। इसमें ये आरोपी यहाँ भिलाई 3 में जो चोरी हुई है सिरसा में, और मुरमुंदा नंदिनी में चोरी हुई है और कुम्हारी में पहले चोरी हुई थी। तो इसमें इन लोग चोरी करने के पश्चात माल को वहाँ बाहर भेज दिए थे। एक वहीं लोकल जो इनके जो साथी था उसके माध्यम से, तो उसको बरामद करके लाया गया है। कहाँ से बरामद किया गया है? ये सर इसमें चोरी ऐसा करते थे ये कि जो इनके पास सामान रहता था, जो नकबजनी का सामान, उसको लेके जाते थे और उससे उस शटर को उखाड़ देते थे और उखाड़ के ये अंदर प्रवेश करके चोरी करते थे। कितने जगह चोरी किया? ये 3 जगह चोरी की है। तो ये रिकवर हो गया? हाँ, लगभग पूरा। तो हम लोगों ने कैसे इसमें आगे बढ़े? पहले हमने सीसीटीवी देखा। हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। कहाँ के सीसीटीवी में इनका चेहरा कैद हुआ? ये इनका सीसीटीवी फुटेज जो भिलाई 3 में जो चोरी किए हैं सर, उसमें कैद हुआ है। कैद हुआ है। सीसीटीवी कितना दूर था ये दुकान से जहाँ पे ये हुआ? ये पास में ही सर, वहाँ से। क्या इन दुकानों में सीसीटीवी थे कहीं पे? 3 जगह दुकान नहीं सर, बाहर में लगा। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सीखने की बात है कि 3 दुकान, तीनों में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सभी दुकान वालों से मैं आह्वान करूंगा कि वो सोने चांदी कीमती चीज़ों के सीसीटीवी 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक में सीसीटीवी लग जाता है। हर दुकानदार को एक सीसीटीवी लगाना चाहिए। हर दुकान एक सीसीटीवी यदि हम अभियान लॉन्च करें तो इससे दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो किसी भी दुकान में सीसीटीवी नहीं थे। नहीं। तो हमने बाहर के सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज लिया। फुटेज में कितने लोग आए? फुटेज में ये सर, इसमें आरोपी जो चोरी करने वाले 2 लोग हैं सर। एक डिस्पोज करने वाला है, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। तो ये फुटेज में उन्होंने चेहरा ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था? एक का चेहरा पार्सली ढका था सर, एक का चेहरा खुला हुआ था। और ये दोनों जगह के फुटेज में दिख गए हैं। दोनों जगह के और कहाँ के फुटेज में दिखे हैं? और ये मुरमुंदा के फुटेज में। मुरमुंडा के फुटेज में तो दिखाते हैं कि यदि रोड पे भी सीसीटीवी लोग लगाएं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जितनी चोरियों का डिटेक्शन हो रहा है, ज़्यादातर जो है ये सीसीटीवी फुटेज के कारण ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हथियार है सीसीटीवी फुटेज। पहली चोरी सिरसा में किए हैं, फिर मुरमुंदा में किया है और सबसे पहली वैसे कुम्हारी में किए हैं। बहुत पुरानी चोरी है। शर्मा जी, आप बताएं कि दुकानदार यदि इन तरह की चोरियों से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं?
सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छा मेरा मानना है, मैं रायपुर में भी CSP रह के आ रहा हूँ अभी। हम लोग वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसी जगह में हत्याएं हुआ करती थी, वहाँ तो मर्डर हुआ करता था और लूट तो रोज़ होता था, लगभग रोज़ लूट होता था। मोबाइल ले कोई बात करते जा रहा है, बाहर के ट्रक वाले आते थे उसको छीन के चले जाते। तो अपने फुटेज कैमरा लगवाया जन सामान्य से। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लोग जो भी व्यापारिक संस्थान है वहाँ पे अपने संस्थान में लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर में कैमरा लगाएं। सब लोग कलेक्शन कर लें और कलेक्शन करके एक जनरल चौक चौराहे में जो रूट है उसमें कैमरा लगाया जाए तो सबसे अच्छा तरीका अभी कोई भी अपराध को डिटेक्ट करने का फुटेज। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आप देखिएगा शुरू के फुटेज में वो चेहरा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े का कलर हमें पता होता है, ये पता होता है। जब वो आगे जाते हैं, जब वो कपड़ा हटाते हैं, तो यदि हम लगातार जब हम मॉनिटर करते हैं क्रॉस फुटेज को, तो उसमें अब तक कोई जानकारी मिलती सर है। इन लोग अभी एक चीज़ और देखने में आया कि जो भी अपराध घटित कर रहे हैं सर, जो साथी अपराधी है वो मोबाइल लेके नहीं आ रहे हैं सर, वो समझ चुके हैं दम क्योंकि में नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन फुटेज में ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। ये चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर मेरे यहाँ के बाबूजी को लगभग बाबूजी को लकवा मार गया। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? जैसे लगभग 1.5-2 महीने हो गया। तो लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा। शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? सीपर लाइन का काम स्वीपर लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना। तो ईमानदारी का काम ज़्यादा अच्छा है। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना, नहीं सर अपना है सर। क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं की है, तो 3 चोरी किए। मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए। यदि पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? सर हमारे का किराना कुम्हारी के किराना दुकान में। जोर से बोलो हमारे का किराना दुकान में किया। यार, तुम फिट आदमी हो यार। जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? हमारे में किए थे सर। कुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन डी चंदन डी। कहाँ पे है चंदन डी? ये टूल प्लाजा के आगे सर रायपुर में पड़ा। रायपुर में पड़ता है। तो तुम दुर्ग ही क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। सर वो मेरे साथ एक लड़का था, वो क्या वो देख के था, मास्टरमाइंड है। क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? सर वर्तमान में हीरापुर में रहता था, अभी पता नहीं सर। वो भी रायपुर का रहने वाला है ना। हाँ तो रायपुर में हीरापुर पड़ते हैं ना। तो वो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमज़ोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? नहीं सर। तो पहला चोरी तुमने किया कुम्हारी में, कितना का चोरी किया? सर करीबन 30,000 को कुछ कैश 30,000 कैश चोरी किया। और था सर। वो थोड़ा बहुत वैसे चांदी थोड़ा बहुत चांदी चोरी किया। थोड़ा बहुत है तुम्हारे लिए, तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2-2:30 बज गए थे सर। 2-2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? वही 1:45 ऐसे कुछ। 2:45 रायपुर से। डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जग जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। 2 लोग थे सर। तो उसको तोड़ा किसने साइड से? दीपक दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? मैं साइड में खड़ा होकर देख रहा था। तुम साइड में देख रहे थे, तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से वो जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है या तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है? देखने के लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। नहीं सर वो क्या मैं पब्लिक को देखने पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे कि कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते हैं, अलार्म टाइप का थे तुम। जनता पे तुम्हारी नज़र रहती थी। तो वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे, वही अंदर घुसा। वही अंदर घुसा। तुम बाहर से वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो तुम बताते। वहाँ चोरी कर दिया। कितने घंटे में चोरी कर दिए तुम लोग? आधा घंटे में चोरी कर दिए। फिर दूसरी चोरी कब की है? पहली चोरी किस तारीख को की है? कब का है पहला चोरी? बहुत पहले क्या है सर, 1-1.5 महीना पहले क्या? 1.5 महीना पहले पहला चोरी किए। दूसरा चोरी कब की है?
ये शिक्षा गेट में वो कुछ ज्वेलर से सर उसको किया था सर। सिरसा गेट में। तुम थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट। सिरसा गेट में कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? वो करीबन सर मतलब 2:30-3 मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का, 2 बजे से। सिरसा गेट में की है, उसमें कितने की चोरी की है? सर लेकिन उसमें जो माल मिला था ना सर पूरा चांदी को उसको बंटवारे की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किससे बंटवारा? जो चांदी मिला था सर उसमें और कुछ कैश था, वही 1500 से 2000 करीब कैश था उसमें। हाँ, तो उसको कितने बांटे तुम लोग? नहीं सर बांटने का योजना था तो मेरे पास रखाया था वो वो चांदी तुम रखे हुए थे अपने हाँ, पास। जी सर। तो बट वो नहीं आया ना तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया तो पूरा पकड़ा गया, हाँ तुम पूरे मान पूरा मार्केट से मिल गया। चलो गुड, किस्मत की बात है, गलाए नहीं तुम लोग। उसके बाद तीसरा कहाँ की है? मिंदा है उधर अवारा तक। अहिवारा वहाँ से राइट कट गए। राइट कट गए ऊपर। तुम तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। और तरफ बढ़ते। हाँ, धमधा घूमते हुए, इधर से दूर ग्रामीण होते हुए। तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस लिया हुआ था क्या, घुमौता लाइसेंस टाइप का? नहीं सर नहीं करते ये सर। वहाँ पे कितना चोरी की है अहिवाड़ा में? नहीं सर वो कोई 100-150 चांदी बचता। 100-150 ग्राम बस चांदी। 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपये का होता है, कमाओगे तब 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। कैसे बंटवारा होने वाला था? कितने लोगों को बंटता वो? 2 जन में बढ़ता सर। 2 आदमी में बंटा, तुरंत बढ़ जाना चाहिए था फिर तो। मार्च में चोरी वो क्या चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या, तुमसे अलग होकर साथ में करता था? नहीं सर उसके साथ पहली बार, पहले भी वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? रायपुर जेल में साथ गया सर। रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर वो डीजल चोरी करता था सर वो पहले। डीजल चोरी के साथ निभाते थे तुम? नहीं सर मैं नहीं क्यों सर, मैं तो ये सिर्फ इसी में सर उसके साथ है सर, पहली बार सर नहीं तो। तो इतना तुम 2:30 बजे जो घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कोई रोके हो, पुलिस वाले हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? एक दो बार पेट्रोलिंग देखी। पेट्रोलिंग देखी थी तो क्या पूछी? पेट्रोलिंग क्या पूछी? वो पूछे दीपक को तो वो बोला मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ बोल के। ससुराल जा रहे हैं? ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की? 2:30 बजे तो पुलिस वाले रोके नहीं कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे आते थे? बाइक में। बाइक का नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है? नहीं उसका खुद का बाइक है सर। खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है? जी दीपक राजपूत फरार है सर। फरार है? जी। तुम बाइक वाइक रखते हो नहीं रखते? नहीं सर नहीं तो चलाने। चलाने अगर तुम रखी अच्छा करते हो, देख के शरीफ लगते हो ना, इसलिए तुमको बाहर खड़ा कर देता था वो। उसका चॉइस अच्छा था। ये कैमोफ्लेज टी शर्ट, ऐसा नहीं खुद को पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हो गया सर गलती हो गई, दोबारा आप नहीं करोगे। और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते थे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? अगर कोई व्यापारी अगर दुकान अगर खुल रहा है तो मेरे हिसाब से तो सर उसको बाहर में और अंदर में बारीकी वाले सीसी कैमरा लगाना चाहिए। बाहर की बारीकी वाला सीसी कैमरा लगाना चाहिए। सीसी गलती मेरे से हुआ है और जितने भी दुकानदार हैं उनको कम से कम तो 5 स्टेप का कैमरा उसको लगाना चाहिए। किस तरह का कैमरा? कैमरा बारीकी वाला लगाना बारीकी वाला अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे, क्योंकि चोर आ जाते हैं, डीवीआर भी निकाल लेते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नहीं, डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं कि कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग संभल से ऐसे तोड़ते हो और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं भागोगे? आराम से सर, वो तो काम अधूरा ही होगा, अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए? गार्ड वार्ड रखना चाहिए सर। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है ये। गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फ़ायदा है? गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर बाहरी चोर अगर हथियार इम्पोर्ट भी करता है तो उस समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास के लोगों को सूचित कर सकता है। सही बोल रहे हैं। और ये चोरी करने जाते थे संभल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। अजीमान लोग अलर्ट हो गए भाग जाते तुम लोग?
वो लड़के गला वला भी दबाते कि नहीं नहीं? सर, नहीं, ये पहली बार सर हो गया नहीं नहीं, मान लो यदि वो गार्ड होता, रोकने की कोशिश करता, गार्ड होता तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम तो यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते। ये सब नहीं भाग करते। जाते सर। कहीं डकैती नहीं करते हो, चोरी करते हो, ईमानदार हो तुम लोग। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे CCTV कैमरा लगाना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। बाहर सर, और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या होगा तो चोरी तुम नहीं क्या क्या करोगे। चीज़ों को ध्यान रखते हो जब तुम पहुँचते हो? पहुँचते हो एक और लाइट वाइट ठीक ठाक रखना चाहिए, बाहर लाइट बंद कर देते हैं व्यापार। बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस उजाला वाले रहे। आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10, यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के कॉमन गार्ड रखें जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है, तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बच सके? तो व्यापारी हो गया, पुलिस तो वाला पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? तो बेवकूफ़ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों पे डाउट करना चाहिए कि रात में ससुराल क्यों जा रहा है। रात में वो तो तुमने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे हुई रात में 2:30 बजे। एक चीज़ ने अच्छा बोला कि ज़्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 सतर्कता। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर ID चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फ़ोन पे बात करें। ये तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की? नहीं होगा सर, वो तो इसका फोटो खींच ले तब भी डर हड़बड़ा जाएगा वो तो, पुलिस को भी सुझाव देना। हड़बड़ा दे जाएगा। रहा है। इसीलिए कोई भी संदिग्ध आदमी है उसका मोबाइल से अपने को कैमरा में फ़ोटो खींचना चाहिए, तो उससे भी डरेगा फ़ोटो आ गया तो। क्यों भाई? डरेगा ही सर। डरेगा ही। आदि आदमी और- को तो डर तो रहेगा ही सर। अपराधी आदमी को डर तो रहेगा ही। डरते हैं क्या अपराधी? नहीं डरेंगे सर, उनको में भी अब पुलिस का वर्दी का ऐसा चीज़ अच्छे देख के सब डरते हो। ऐसा देखो, ये भी इसने सही चीज़ बताई। जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए। काफ़ी पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं। क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी? वो गश्त वालों को बोल रहे हैं सब, जो गश्त गश्त कर रहे हैं। इवन जो रात में जो भी पुलिस वाला घूमता है सभी को वर्दी में घूमना चाहिए। क्यों भाई? वर्दी वाले से ज़्यादा डर लगता है सिविल वाले से। रायपुर वाला कहाँ से पहचानेगा? सिविल वाले को पहचानेगा क्या? ये तो पुलिस भाव भाव देख के जान जाता होगा। पुलिस को आव भाव देख के पुलिस को पहचान सकते हैं क्या? बताओ जरा। सिविल में कैसे है। कैसे तुमको लगेगा ये पुलिस वाला होगा? क्या देख के लगता है तुम्हें? एक तो पुलिस की गाड़ी में देखोगे तो धक्का देगा तो कोई भी बोलेगा सर, तो लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? पेट्रोलिंग में पुलिस लिखा है। पेट्रोलिंग पुलिस लिखा रहता है। तो एक तो गाड़ी देख के पहचान जाओगे, और कैसे पहचानोगे? नए नए हो तुम बाहर खड़े होकर रेकी जो करते थे तो क्या देखते थे दोनों तरफ? अगर सिविल में आ जाता पुलिस वाला सर तो पब्लिक ही बस देखते थे। हाँ, पब्लिक बस। पब्लिक को देखते थे कोई आ ना जाए। दुकान का निर्णय कैसे करते थे कि ये दुकान में चोरी करना है? वो दीपक चौहान है ना, वो देख के आता एक दीपक चौहान तो देखता ही था, उसको जो पार की नज़र है उसको ही बुलाएंगे किसी दिन, उसकी भी सेवाएं लेंगे, कंसल्टेंसी हम लोग। लेकिन तब तक आप भी कुछ बताओ ना यार। चले उसके आप भी तो बाहर तो रेकी, दीपक से पूछना पड़ेगा। रेकी करता था वो गुरु उसको, सर ब्रीफिंग तो पक्का किया होगा इसकी। गुरु जो है उसको दुर्ग ही क्यों पसंद आया? वो भी दुर्ग ही क्यों आते हैं तुम लोग यार रायपुर से? है। सर पहली बार सर मैं उसके साथ में अरे क्यों आते थे? नहीं मतलब तुम उधर बड़ौदा बाजार भी जा सकते हो, उधर धमतरी भी जा सकते हो, दुर्ग ही क्यों आते थे? चर्चा नहीं किया सर इसका। चर्चा नहीं, क्यों? दीपक ही बता पाएगा। क्यों भाई? चोरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 बार सफलता मिली, पहले भी बोल्ड कर दिए, दूसरे में भी कर दिए, तीसरे में भी कर दिए। पकड़ा कैसे गए तुम? और सीसी कैमरा फुटेज सीसी कैमरा फुटेज में, जैसा सब जानता है ये, सीसी कैमरा फुटेज में पकड़ा गए। तो कैसे बच सकते थे फुटेज से? चेहरा वाला ढक के नहीं आए थे क्या तुम? सर मैं तो नहीं था सर, लेकिन हाँ, चेहरा ढके नहीं थे अपना? ठीक से नहीं ढक पाया, हाँ, नहीं ढका। नहीं ढका पाया ठीक से। ठीक से नहीं ढक पाया ना सर आप।
एक इनको बहनों को कहाँ रखने के एक और है। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? ये खरीदने सूर्यतम सिंदूर। कहाँ के रहने वाले हो? कुम्हारी के हो। लोकल हो आप तो? उड़ीसा के रहने वाले थे, अभी यहाँ आए हो, फैमिली के साथ आ गए हो। तुम क्या काम करते थे? ये क्या काम करता था? सीपर लाइन पे काम है। हाँ? सीपर लाइन में मतलब इनके बड़े भाई जो है ना, उनसे दोस्ती आती है। दोस्ती थी तो इसने क्या किया चोरी के काम में? सर उसने वो सामान को मैं मतलब इनको दिया था मैं कि रख देना, तो गिरवी कर दी थी। गिरवी रख दी। कितने में लिए थे सामान? तो 71,000 में सामान ले लिए। कितने का सामान था? अरे तुमको करीब कितने का सामान था? 2.5 लाख का सामान है। सर तो बेचे नहीं थे सर, मतलब मैं इनको दिया था। गिरवी में दिए हाँ, थे, मतलब- इसने 70,000 तुम्हें दे दिया। नहीं सर, इनको मैं दिया था कि ना इसको कहीं कहीं करवा जाके के गिरवी मैं लगवा इलाज दो। करवा तो लूँ। ये कहीं जाके 70,000 गिरवी पे रख के लेके आया। जी सर, तो बस चोरी के काम में ऐसा करना चाहिए? आप बताओ। गलती हाँ? हो गया सर, अब दोबारा कस के बोलो भाई, गलती हो गया। देखो, चोरी का सामान रखना, चोरी का सामान बेचना, चोरी का सामान ठिकाने लगाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। साथ में दोस्त थे, साथ में काम करते थे, तो इस गलत काम में भी साथ हो गए। कितने पैसे की लालच में काम किए? 5-6 हज़ार के लालच में। बताओ, जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ जोर से बोलो। हाँ, कभी जनता के सामने बोल नहीं पाए हो, पहली बार आए हो। मैं नहीं दी। देखो भाई, पैसे को क्या किया एसपी साहब? 70,000 रुपये जो मिला। कहते सर उसको तो वापस करके सामान छुड़वा देगा। वही 71,000 रुपये में गिरवी रखे ये, उनको मिला, पुलिस पकड़ी इनको, वही 71,000 वहाँ दे के इसको छुड़ा के लेके आ गई पुलिस। ऐसा ही हुआ ना? देखो, सच बोलने वाले लोग। पूर्ण जब्ती 100%। पूरा 100%। धन्यवाद।